अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। दिस इज़ लाविश। तो सबसे पहले कि जैसे हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था थोड़ा उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में जो हमारे पास डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट के बारे में बताया था कि ये सेंटेंसेस क्या होते हैं। जैसे कि जो इन्वर्टेड कॉमास के जो बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, उसके वर्क को रिपोर्टिंग वर्क कहते हैं, और जो कि हमारे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और उस वर्क को रिपोर्टेड वर्क कहते हैं। उसी के हवाले से हमने कुछ चेंजिंग्स के बारे में बताया था कि जो प्रोनाउंस हैं वो क्या होते हैं हमारे, कौन कौन से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं। और फिर रिपोर्टेड स्पीच के बारे में हम आए थे कि कैसे रिपोर्टेड स्पीच को देख के हमारी चेंजिंग आती है सेंटेंसेस में। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है, अगर सब्जेक्ट है वो अगर आई और वी होगा तो उसकी जो चेंजिंग हमारी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से होगी, सेकंड पर्सन की ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगी, थर्ड पर्सन आपका सेम रहेगा। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स थे जो हमने देखे थे। ये एक्सरसाइज थी जो मैंने लास्ट टाइम आपको दी थी, तो कुछ स्टूडेंट्स की मुझे रिसीव हुई थी, बाकी जिन्होंने नहीं की तो आज हम उसके देख लेते हैं और आप आंसर्स चेक कर लें अपने, ताकि क्या फर्दर आपकी ये सही है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस था शी सेज आई रीड द होली कुरान। तो जो इसका आंसर है शी सेज दैट शी रीड्स द होली कुरान, क्योंकि यहाँ पे आई है हमारे पास, फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे हम रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट देखेंगे जो कि शी है। शी सेज दैट शी रीड्स द होली कुरान। दे से वी लव पाकिस्तान, दे से दैट दे लव पाकिस्तान। He will say, I do not mix with the bad boys. He will say that he does not mix with the bad boys. You say, I respect my teacher. You say that you respect your teacher. फिर उसके बाद आता है आपका फैसल सेज आई शैल गो टू कराची बाय द कैबल मैन। इसमें हम देखते हैं कि फैसल सेज आई शैल गो टू कराची बाय द कैबल मैन, फैसल सेज दैट ही विल गो टू कराची बाय द कैबल मैन। ये देख लेते हैं हम यहाँ पे नीचे, फैसल सेज दैट ही विल गो टू कराची बाय द कैबल मैन। उसके बाद है यू से आई स्पीक द ट्रुथ। अब देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पर्सन है तो हम हमेशा वहीं देखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से, यू से दैट यू स्पीक द ट्रुथ। ठीक है, फिर है ही विल से आई हैव सेंट हिम अ टेलीग्राम। ही विल से दैट he has sent him a telegram। ठीक है, फिर आता है they will say we are going to Makkah। they will say that they are going to Makkah। ठीक है, फिर आते हैं हम सेंटेंस नंबर 9 पे, she says I have visited Medina twice। she says that she has visited Medina twice। he says my father is a landlord। he says that his father is a landlord। your friends say we shall obey him। your friends say that they will obey him। ठीक है, your friends say that they will obey him। they say we have done our duty। they say that they have done their duty। you say I respect my elders। you say that you respect your elders। she says I was sitting beside them। she says that she was sitting beside them। फिर है he says to me I live near your house। he says to me that he lives near my house। यहाँ पे जो है your है वो किसके हिसाब से चेंज हुआ है, मी के हिसाब से चेंज हुआ है। ठीक है, तो वो आपका my house बन जाएगा। जो नंबर 16 है they will say to him we do not know you। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट वी है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है, तो यहाँ पे हम दे के हिसाब से चेंज लेके आएंगे। दे विल से टू हिम दैट दे डू नॉट नो हिम। अब हम नंबर 17 पे आते हैं, यू से टू हिम आई वॉज योर क्लास फेलो। अब यहाँ पे क्या आई है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, तो यहाँ पे यू के हिसाब से लेंगे, यू से टू हिम दैट यू वर हिज क्लास फेलो। She says to me my son gives you 2 apples every day। my son जो कि हमारे पास she के हिसाब से है, तो she says to me that her son gives me 2 apples every day। ठीक है, she says to me तो her son gives me 2 apples every day, क्योंकि मैं किसी को वो बात बता रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, her son gives me 2 apples every day, क्योंकि वहाँ पे she me से मुखातिब है। he will say to you I have come to you for help। he will say to you that he has
कम टू यू फॉर हेल्प, ठीक है। तो आई है तो वहाँ पे भी ही के हिसाब से दैट ही हैज़ कम टू यू फॉर हेल्प। I shall say to him, you have broken the jug of this tea set. I shall say to him that he has broken the jug of this tea set. तो यहाँ पे हमारे 20 नरेशंस के क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज है वो एंड होती है। तो आप लोगों से आप लोग ये कीजिएगा कि पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बाद में इसके आंसर्स चेक कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। थैंक यू सो मच, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।